धन्यकार जी महापुरुषों। आज बहुत ही सुंदर विषय टॉपिक है। भ्रम मंजिल से दूर करता है और हमें भ्रम से दूर रहना है। तो जानते हैं एक कहानी द्वारा और लेते हैं शिक्षा, ताकि हम इस निरंकार के मंजिल के पास ही रहें। दास निवेदन करता है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, हम अपने जीवन को मानवता और एकता जैसे मूल्यों पर आधारित एक पाए, इसीलिए हम सब आज यहाँ सत्संग में एकत्रित होते हैं। वह क्या है जो हमें उस रूप में मानव होने से रोकता है जैसा ईश्वर ने हमें बनाया है? वह हमारा ही अहंकार और कर्ता भाव है। जीवन में जो अच्छा हो रहा है होता है उसका श्रेय हम खुद को देते हैं और बुरे कर्म का जिम्मा दूसरों पर या ईश्वर पर डाल देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ईश्वर को नहीं जानते। जब हम ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से यह समझ लेते हैं कि हाँ, सब कुछ परमात्मा का ही रूप है, फिर हम विशाल सोच के साथ विनम्र रहते हुए जीवन जीते हैं। रोजमर्रा के जीवन में यह ब्रह्म ज्ञान सही और गलत के बीच चुनाव करने में हमारी सहायता करता है। ज्ञान के साथ जो विवेक और चेतनता हमें प्राप्त होती है वह हमें सही निर्णय की ओर ले जाती है। सच के रास्ते पर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से बचते हुए हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। सच्चाई के इस रास्ते पर अगर हम भ्रमित होकर अपना रास्ता भूल जाते हैं तो हम अपनी मंजिल से भी दूर चले जाते हैं। सच्चा भक्त बनकर ब्रह्मज्ञानी संतों का संग करते हुए हमें इस परमात्मा रूपी सच्चाई से जुड़े रहना है और माया से बचकर चलना है। हमें जीवन केवल बड़े महान मकान या बेहतर गाड़ियाँ आदि इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला। ये सब केवल जीवन जीने के साधन हैं। ब्रह्मज्ञान जीवन का लक्ष्य है। समय रहते निरंकार से नाता जोड़कर हमें पल पल इसे याद रखना है और भ्रमित होने से भी बचना है। महापुरुषों, हम जब इस निरंकार परमपिता परमात्मा पर विश्वास रहता है तो हम भ्रमित नहीं होते, किसी के बहलाए फुसलाए से नहीं आते। और जब हमें इस निरंकार की या और किसी भी वस्तु की जानकारी होती है तो हमें सच पता रहता है। कोई भी कितना कुछ हमें बताए या हमारा मन डामाडोल करे तो महापुरुषों उससे हम बहकावे में भ्रमित होने वाले नहीं हैं। यह ऐसा तब होता है जब हमें किसी की जानकारी ना हो और वो हमें बता दे तो हम तो जो वो कहेगा वही मान लेंगे और हम भ्रमित यानी कि जो हम अपनी मंजिल से दूर हो जाएंगे, क्योंकि हमें जहाँ जाना है, जो वस्तु जानकारी या किसी मंजिल का हमें पता ही नहीं, तो हम भ्रमित ही रहते हैं। ऐसे ही निरंकार, अगर हमें निरंकार का पता नहीं है तो हम इसका मतलब यह है कि भ्रमित ही हैं। और हमें सद्गुरु ने ज्ञान दे दिया है तो हम सच्चाई जान गए हैं कि सच्चाई क्या है। ये है निरंकार परमपिता परमात्मा जो कण कण घट घट वासी है। तो महापुरुषों, हम जीवन जीने का जो आनंद है वो सतगुरु के चरणों में है, क्योंकि जो कला सतगुरु दे देता है
फिर हम कभी भ्रमित नहीं होते और फिर हम उसी ज्ञान स्वरूप से जब चलते हैं अपनी मंजिल और पहुंचते हैं तो फिर जीवन में भी कुछ आनंद आता है। तो महापुरुषों, हमें नहीं सोचना है कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, बस हमें सिर्फ निरंकार परमपिता की भक्ति में लीन होना है। ये हमारी मंजिल है, इससे हमें कहीं भटक के नहीं जाना है, क्योंकि अगर हम भटकते हैं, मंजिल से दूर होते हैं, तो समझो भक्ति भी हमारी रुक जाती है, हम भक्ति से भी दूर हो जाते हैं। और अगर हम किसी अहंकारवश किसी को कुछ कह देते हैं तो उससे भी हमारी भक्ति में त्रुटि आती है। अभी अपने पीछे जांच दास ने कहा कि सबके रास्ते पर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से बचते हुए हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वे आनंद तभी है जब हमारे जीवन में ये लोभ, मोह, क्रोध कुछ नहीं है, तब हमारे जीवन में जो आनंद रहेगा। अगर इनमें से एक भी हमारे मन में है तो हम आनंद प्राप्त नहीं कर पाते और फिर हम जो है आशीर्वाद के पात्र भी नहीं होते। जो इस निरंकार की कृपा होने वाली होती है वो भी नहीं होती है। तो महापुरुषों, हम विवेक से काम लें, समझदारी से काम लें, क्योंकि महापुरुषों, जो महात्मा या कोई भी व्यक्ति विवेकता से काम लेता है वह अपनी ही मंजिल पे ठीक रूप से पहुंच पाता है, और जो विवेक से काम नहीं ले पाते वे कहीं भी रुक जाते हैं। आप अगर देख सकते हैं कि एक खरगोश और कछुए की जब बहस हुई तो उसमें कछुआ ही जीतता है और खरगोश हार जाता है। वो यही कि उसे सिर्फ यही वो दूसरों पर देखता है कि वह क्या कर रहा है। खरगोश तो आगे दौड़कर जल्दी एकदम थक जाता है, सो जाता है, लेकिन कछुआ फिर भी अपनी एक ही तुरंत चाल अपने सीधी मंजिल की ओर चलता रहता है और वो पहुंच जाता है। तो हमें, अगर हम खरगोश की चाल ना चल के अगर हम कछुए की चाल ही चले तो सीधा हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं और इस निरंकार परमपिता परमात्मा की भक्ति करके इससे सुख वैभव प्राप्त कर सकते हैं, ताकि हमारा जो जीवन है वो एक फूलों की तरह महकता रहे और हमारे जीवन में के सारे सुख, संसार के सारे सुखों और असारे सुखों को हम जीवन में भोगते हुए अपना इसी प्रकार संबंध भक्ति, सेवा भाव इस निरंकार की करते चले जाएं। तो महापुरुषों, हमें बस यही भक्ति करके, बस यही आराधना, ये यादना करते हुए हमें इस निरंकार प्रभु परमात्मा से बस यही दात मांगनी है कि हे प्रभु परमात्मा, हमारा ध्यान रखना, हम अपनी मंजिल से कभी ना भटके, बस तेरी सत्संग सेवा शिवरण करते हुए तेरे चरणों में हमारा जीवन बीत जाए और संसार के सारे सुखों के साथ हम तुझे कभी ना भूल पाए और तेरी भक्ति में ही हमारा जीवन है। जीवन बस इसी प्रकार हम जीते रहे। महापुरुषों दास ने जो कहा, अगर आप जीवन में भी ढाल लेंगे तो वाकई सुख मिलेंगे। दास भी अपने जीवन में यही कोशिश करता है कि बस हे प्रभु, आप अपने चरणों से लगाए रखना ताकि हम कभी भी भ्रम ना हो। हमें अपनी मंजिल नहीं छोड़नी, हमारी मंजिल बस हे निरंकार तुम हो। अपने चरणों से लगाए रखना और हमें इतना विवेक बुद्धि देना ताकि हम आपके चरणों से लगे रहे, किसी संसार के बहकावे में ना आए और इस लोभ, काम, क्रोध, मोह से हम बचते रहें। तेरी दया से ही सब ये हो सकता है। दास अब निरंकार से यही हर कभी कभी विनती करता रहता है। तो महापुरुषों, आज इतना ही बस दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता हूँ एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपके चरणों में शीश रखकर दास का कोटि कोटि धन्य निरंकार जी।